डिसिप्लिन का मतलब एक्चुअली में होता क्या है? अरे डिसिप्लिन का मतलब ना बाल कम रखना होता है, नहीं तो पीटी सर डांटेगा, है ना। अरे डिसिप्लिन का मतलब ना नेल्स प्रॉपर काटना होता है, नहीं तो पीटी सर डांटेगा, है ना। अरे डिसिप्लिन का मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना होता है। बाय द वे, ये जो तुम्हारे स्कूल ने डिसिप्लिन की डेफिनेशन दी है, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअल डिसिप्लिन इज। असली में डिसिप्लिन का डेफिनेशन पता क्या होता है? ऐसे टास्क को करना जिसको तुम्हारा करने का मन नहीं होता, है ना। मन नहीं होता फिर भी उस काम को करना। सुनने में तो बड़ा हलवा लगता है, नहीं बहुत आसान लगता है, बट करके देखो, तुम्हारी फटके ना आ जाए तो मेरे को बता देना। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि भाई डिसिप्लिन होते कैसे एक्चुअली, डिसिप्लिन को अपने डेली दिनचर्या का भाग कैसे बनाएं। सो या बॉयज, लेट्स मूव टू द पॉइंट्स। तुम्हारा बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 1 की ओर। अब इमेजिन करो, तुम्हारा वो दोस्त जिसे तुम दोस्त तो नहीं भाई मानते हो, तुम उसके साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि तुम्हारी और उसकी जब भी कोई बात होती है तो वो बात नहीं होती, वो गालियों का महासंग्राम होता है। कंपटीशन लगा होता है कि भाई तू ज़्यादा गालियाँ देगा या मैं ज़्यादा गालियाँ दूंगा, चाहे वो कहीं भी बात हो रही हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी ले लो तुम, कोई भी प्लेटफॉर्म पे ले लो। और जब पर्सनली भी मिलते हो तब भी वही चीज़ हो रही होती है भाई। अब इमेजिन करो उस दोस्त को, क्या तुम उस दोस्त से जब पहली बार लाइफ में मिले थे, मान लो तुम उसको स्कूल में मिले थे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5th क्लास में तुम उससे मिले थे, ठीक है। क्या तुम जब उसको तुमने पहली बार अपनी आंखों से देखा था प्रत्यक्ष रूप में, क्या तुम तब भी उतने कंफर्टेबल थे जितने आज हो? नहीं ना। तुमने उससे साथ स्टार्टिंग में बात की होगी, अपनी पहली कॉन्वर्सेशन की होगी थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ, यार नया बंदा है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, ये बोलूँ तो चलेगा क्या, अनकंफर्टेबल तो नहीं लगेगा ना, वैसे बोलूँगा तो अनकंफर्टेबल तो नहीं लगेगा ना। तुम ऐसे सोच रहे थे भाई, तुम ऑकवर्डनेस के साथ थे, अनकंफर्टेबिलिटी बात कर रहे थे, बट आज तुम कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसके साथ कि तुम उसके बारे में लिटरली सब कुछ जानते हो भाई। तुम्हारी कुंडली उसको पता है, उसकी कुंडली तुम्हें पता है, लिटरली इस लेवल की कंफर्टेबल हो तुम उसके साथ। सो मैं अब यहाँ पर ना ही तुम्हारे दोस्त और ना ही तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अनकंफर्टेबिलिटी की। लाइफ में तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट करो भाई, शुरुआत में वो अनकंफर्टेबल ही होते हो, चाहे फिर डिसिप्लिन हो, वो कुछ भी हो, डिसिप्लिन तो है ही अनकंफर्टेबल भाई। बट द थिंग इज, हमें ही उस चीज़ को कर करके कंफर्टेबल बनाना पड़ता है। सो या डिसिप्लिन भी स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बिकॉज तुम्हारे लिए एक नई चीज़ है। सो या ऐसा मत सोचना कि भाई आसान होगा, कर लूँगा, मन नहीं किया तो छोड़ दूंगा, नहीं भाई, फक इट। जो लोग सिर्फ आसान चीज़ें करते हैं वो कभी पावरफुल थोड़ी ना बन पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई ब्रो, डू अनकंफर्टेबल थिंग्स। यू हैव टू डेवलप द माइंडसेट कि भाई डिसिप्लिन शुरुआत में अनकंफर्टेबल ही होगा। पॉइंट नंबर 2, अब इमेजिन करो तुम पैदा हुए थे आज से 18-20 साल पहले, ठीक है। एक बात बताओ, क्या तुम पैदा होते ही चलना सीख गए थे? नहीं ना। तुम पैदा हुए, फिर उसके कुछ महीने बाद तुमने लेटना शुरू किया, मतलब तुम पहले पड़े रहते थे, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे खुद के दम पे बैठने लग गए, क्योंकि ऑफकोर्स एक न्यूबॉर्न बेबी की स्पाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती कि भाई वो खुद का वजन झेल पाए। सो या फिर तुम बैठना शुरू किए, फिर तुम क्रॉल करने लगे घुटनों पर, फिर तुमने सपोर्ट लेकर खड़ा होना सीखा, और उसके बाद तुम सपोर्ट लेकर चलने लगे थोड़े, और उसके बाद कहाँ जाकर तुम चलना सीख पाए। इमेजिन, चलना कितना ज़्यादा आसान टास्क है भाई। वॉकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड मैन। इतना हलवा सा टास्क है, और उस हलवे से टास्क के लिए तुम्हें 5-6 प्रोग्रेशंस करने लगे। उस हलवे से टास्क को सीखने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 1.5 से 2 साल देने लग गए, ठीक है। 1.5 से 2 साल तुमने उस हलवे से काम को दिया, और तुम सोचते हो कि भाई डिसिप्लिन ऐसे ही हो जाएगा, मैं अगले दिन से डेविड गॉगिंस क्यों नहीं बन जाऊंगा। दैट इज वाई ब्रो, तुम चूती हो अगर तुम एक अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हो ना, तुम चूती हो। आई एम सॉरी इफ आई साउंडिंग लाइक दैट, बट रियलिटी वही है भाई। डोंट सेट अनरियलिस्टिक गोल्स, डोंट सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि भाई मैं पहले दिन से इतना फाड़ दूंगा। नहीं भाई, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बुक रीडिंग में डिसिप्लिन होना है तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम 10 पेजेस इन अ डे भाई, स्टार्ट फ्रॉम हाफ पेजेस, ठीक है। आधे पेज से शुरू करो भाई। आधा पेज भी तुम्हें ज़्यादा लगता है तो भाई एक पैराग्राफ से शुरू करो। कुछ लोग होंगे जिन्हें एक पैराग्राफ भी ज़्यादा लगता है, अगर तुम्हें वो भी ज़्यादा लगता है तो एक लाइन से शुरू करो भाई। स्टार्ट इतना छोटा करो कि भाई तुम्हें खुद को शर्म आ जाए, तुम खुद को देखकर शर्म के मारे डूब जाओ पानी में। वो नहीं डायलॉग होता, खुद को देखकर ही चुल्लू भर पानी में शर्म के मारे डूब जाना, वही कर लो भाई। इतना तुम्हें छोटा टास्क सेट करना है पहले दिन पे। पहले दिन पे कोई भी भाई डेविड गॉगिंस नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 में तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिस्ट्रैक्शंस? देखो भाई, डिस्ट्रैक्शंस यानी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनने से रोक रही है। देखो भाई, तुम्हारी ड्रीम लाइफ का रास्ता डिसिप्लिन की गुफा से गुजर कर जाता है, और जो तो चीज़ें तुम्हें डिसिप्लिन की गुफा में जाने से रोक रही है उनका नाम तुम लिखो। चलो मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें, एक हो गया चूतिया दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है। दूसरी एक चीज़ हो गई
पॉर्न देख के मास्टरबेट करना, और तीसरी चीज़ होगी जंक फूड। ये मैंने अपने हिसाब से लिए, हम तुम्हारे अलग हो सकते, तुम्हें लिखने हैं लिटरली, ठीक है। पेन और पेपर लो और लिखो भाई, वीडियो पॉज करके अभी लिखो भाई, वीडियो पॉज करके अभी लिखो। नहीं लिखेगा तो भाई चूतिया, तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम चूतिया भाई, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो यार 3 चीज़ें लिखी तुमने, उसके बाद एक चीज़ को कोई पकड़ो और 1 हफ्ता उस पर टाइम दो। फॉर एग्जाम्पल चूतिया लोगों के साथ घूमना, ठीक है, 1 हफ्ते पर उस पर काम करो। हो सकता है 1 हफ्ता तुम्हें दोस्ती तोड़ने में ही लग जाए उनसे। 1 हफ्ता उनको समझाओ कि भाई मेरे गोल्स अलग है, मेरे एम्बिशंस अलग है, मेरे ड्रीम्स अलग है एज कम्पेयर टू यू गाइस, दैट इज वाई प्लीज लिव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। 1 हफ्ता में उनको अच्छे से समझा बुझा लो, ठीक है। सो ऐसे तुम्हें हर एक चीज़ पे काम करना है भाई, जो तुम्हारे आगे आ रही है चीज़ एज अ डिस्ट्रैक्शन, उसको मौत की घाट उतारो। हर एक हफ्ते एक चीज़ को पकड़ो, डिस्ट्रॉय करो। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज तुम पे 5 डिस्ट्रैक्शंस है और तुम कल ही भाई 5 को खत्म कर दोगे, एकदम मौत के घाट उतार दोगे और डेविड गॉगिंस बन जाओगे। नहीं, दैट इज नॉट व्हाट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू इम्प्रूव इन अ वेरी स्लो रेट मैन, इन अ वेरी यू कैन से लाइक बहुत धीमी गति से इंप्रूव करना पड़ता है, बिकॉज धीमी गति से तुम जितना इंप्रूव करोगे वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स होती है। पता चला तुमने एक ही दिन में 5 दिक्कतें छोड़ दी, कल तुमने एकदम डेविड गॉगिंस लेवल की लाइफस्टाइल बिताई है भाई, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं, एंड अगले दिन वापस तुम्हारा मन करने लग गया कि अरे भाई कल तो नहीं किया था बट आज तो करना है ना, और तुमने एक दिन तो पूरा डेविड गॉगिंस जैसा बिताया बट अगले दिन तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। क्यों? बिकॉज तुम कुछ कर ही नहीं पाए। सो या डोंट बी लाइक दैट। अचानक 5 डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा एक को लो और हफ्ते भर डिस्ट्रॉय करो। अगर तुम बहुत स्लो हो तो 2 हफ्ते लो, 3 हफ्ते लो। वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 4। तुम्हारे लिए बचपन में चलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था, बट क्या तुम आज खुद को देखकर ऐसा बोलते हो, अरे भाई मैं चल पा रहा हूँ, ओ माय गॉड मेरे पैर है, मैं चल पा रहा हूँ, मैं दौड़ पा रहा हूँ, भाई मैं तो चल पा रहा हूँ, आई एम द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन एवर टू लिव ऑन दिस फकिंग प्लैनेट मैन, मैं चल पा रहा हूँ ये। ऐसा तुम नहीं बोलते। क्यों? बिकॉज एट द एज ऑफ 1 तुम एक बिगिनर थे, तुमने सिर्फ अपना 1 साल बिताया था इस दुनिया में, ठीक है, तुम 1 साल के थे, एंड दैट इज वाई तुम्हारे लिए चलना बहुत डिफिकल्ट था। बट अब तुम 17, 18, 19, 20 साल के हो चुके हो। सो या अब चलना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है तुम्हारे लिए, बिकॉज तुमने प्रोग्रेस बना ली है भाई, एंड इसलिए अब तुम चलने को फक भी नहीं देते, तुम फक भी नहीं देते भाई, तुम ध्यान भी नहीं देते कि भाई मैं चल लेता हूँ, कितना खुश नसीब आदमी हूँ मैं, कितना पावरफुल आदमी हूँ मैं। फक देते हो क्या? नहीं देते भाई, तुम चलते रहते हो नॉर्मली। सो या दैट इज वाई अब मैंने यहाँ पे जो बोला है वो है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तुमने इम्प्रूव बनाई है, इम्प्रूवमेंट बनाई है तुमने भाई, यू हैव इम्प्रूव्ड मैन, यू हैव सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। तुम्हारा 1 साल वाला वर्जन, उसके लिए चलना हार्डेस्ट काम था, बट 18 या 20 साल के तुम हो अभी, क्या तुम्हारे चलना हार्डेस्ट काम है? नहीं है भाई, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आधे पेज से तुम शुरुआत करो अगर तुम्हें रीडिंग में डिसिप्लिन बिल्ड करना है, बट द थिंग इज आधे पेज से तुम 1 हफ्ता करो, साल भर आधे पेज पे मत टिके रहो भाई, चूती हो तुम। फिर 1 हफ्ता आधे पेज के साथ बिताओ, दूसरा हफ्ता उसको 1 पेज कर दो, तीसरा हफ्ता 1.5 पेज, चौथा हफ्ता 2 पेज, 5वां हफ्ता 2.5 पेज, ऐसे करो भाई। डोंट बी लाइक कि भाई सालों के लिए आधा पेज पढ़ रहा हूँ, आई एम डिसिप्लिन। नहीं भाई, डिसिप्लिन रहने के लिए ना उसको बढ़ाना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है भाई? डूइंग अनकंफर्टेबल टास्क व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, है ना।